बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जो चेयरमैन पीटीए आमिर अजीम बाजवा साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के फोकल पर्सन रहे डिजिटल मीडिया डॉक्टर असलान खालिद साहब के साथ जो हमारी मुलाकात हुई, उसके हवाले से जो यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया का मुस्तकबिल, उसके हवाले से तो मैं पहली वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ। लेकिन दूसरा इशू जो कि आपने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है, ट्विटर पर कई रोज़ से वो मामला ट्रेंड कर रहा है, और वो है पबजी का मामला। पबजी के मामले पर भी बहुत तफसीली जो है वो बातचीत हुई चेयरमैन पीटीए के साथ, सवाल जवाब हुए, और उसकी मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ और उन्होंने इस हवाले से क्या बात कही। चेयरमैन पीटीए आमिर अजीम बाजवा साहब ने सबसे पहले तो कहा कि हमें सबसे ज़्यादा जो शिकायत हैं वो पबजी की तरफ से आई, वालिदैन की शिकायत थी। उन्होंने कहा कि ये वक्त का ज़िया है, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कि अगर हम ये एक्शन ना लेते तो वालिदैन जो हैं वो हमारे खिलाफ FIR करवा सकते थे कि जो रेगुलेटर अदारा है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो क्यों इस हवाले से एक्शन नहीं ले रही। उनका ये कहना है कि वालिदैन इसलिए भी परेशान थे कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बल्कि बात ना सिर्फ पढ़ाई तक नहीं महदूद, बल्कि 3 खुदकुशियाँ जो हैं वो रिपोर्ट हुई, और उसमें जो एक खुदकुशी तो इसलिए भी हुई कि बच्चे ने कहा कि मुझे अच्छा मोबाइल लेकर दें, क्योंकि उससे टिकटॉक जो है वो आसानी से खेली जा सकती है, तो वो ना लेकर देने पर बच्चे ने खुदकुशी कर ली। वो ये कहते हैं कि ये इस वक्त जो पबजी है ये बहुत बड़ा अजाब बन चुका है, और वालिदैन के लिए भी, और जब ये खुदकुशियाँ हो रही हैं तो मुआशरे के लिए। और उन्होंने कहा कि जब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, तो अदालत ने यही कहा कि पीटीए जो है वो कानून के मुताबिक फ़ैसला करे। उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के बाद फ़ैसला जो दिया था वो ये था कि जो हमने पहले एक शॉर्ट ऑर्डर किया था कि पबजी को बैन करने का, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार देते हुए हमें कहा था कि आप तफसीली तौर पर समाअत करें, समाअत करने के बाद आप तफसीली फ़ैसला जारी करें। वो कहते हैं कि हमने उसके बाद तफसीली तौर पर समाअत की, लोगों को सुना, उन लोगों को भी सुना जो पबजी बैन करने के हक़ में थे, उनको भी सुना जो पबजी बैन करने के ख़िलाफ़ थे। दोनों को सुनने के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम पबजी पर पाबंदी लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि इसके मेडिकली भी इसमें इश्यूज़ हैं कि जितनी ज़्यादा देर बच्चे जो हैं वो बैठकर खेलते हैं इस गेम को, उससे उनकी सेहत के ऊपर भी मनफी असरात जो हैं वो पड़ते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आप आगे चल के आपको अपना एनालिसिस भी देता हूँ कि मेरा क्या ख्याल है कि ये मामला क्यों इतने ज़्यादा गड़बड़ हैं, और जो सवाल हुए पबजी के हवाले से वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट मामला है वो यही है कि जब चेयरमैन पीटीए आमिर अजीम बाजवा साहब ने ये कहा कि हमने पबजी को पाकिस्तान की जानिब से कुछ शराइत भेजी, कोई सवाल भेजे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भेजे, लेकिन पबजी ने यहाँ तक भी मुनासिब नहीं समझा कि वो हाँ या ना में कोई जवाब दे देते या हमें जवाब देते। उन्होंने हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इदारों को इस बात का अफसोस भी है, गुस्सा भी है, उनका तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उनका कंसर्न भी है कि पबजी कंपनी जो है वो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। और उनका ये कहना था आमिर अजीम बाजवा साहब का कि शायद पबजी कंपनी ये समझती है कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे बच्चे पबजी से एडिक्टेड हैं और वो सोशल मीडिया पे बहुत दबाव डाल रहे हैं, तो पबजी कंपनी ये समझती है कि आप उनका वो ना भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को जवाब दें, वो कोऑपरेट ना भी करें, तो पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा पबजी पर बैन उठाने से। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पबजी जो कंपनी है उसकी खाम ख्याली है कि पाकिस्तानी इदारे इस तरह से दबाव में आ जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर असलान खालिद जो फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, जिन्होंने ये पूरी मीटिंग अरेंज करवाई थी यूट्यूबर्स की, पर डॉक्टर असलान खालिद साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात अपने रखे हैं पबजी के सामने, उसमें 2 जो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो ये है कि हमने कहा कि आप टाइम जो लिमिट है वो 3 घंटे तक, या कोई उन्होंने कहा कि हमने बहरहाल स्पेसिफिक टाइम बताया है कि इतना टाइम कर दें। गो के मुझे वो जो हमारे वहाँ पे एक मेंबर हमारे मौजूद थे यूट्यूबर्स के, जुनेद जैमल साहब, उन्होंने ये बताया कि 6 घंटे की तो पहले भी लिमिट है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमने ये कहा कि एज लिमिट जो है वो आप 16 ईयर करेंगे, 16 ईयर से कम उम्र का कोई बच्चा जो है वो पबजी ना खेल सके। तो ये उन्होंने कहा 2 हमने बड़ी शराइत जो है वो रखी हैं पबजी के सामने। जो चेयरमैन पीटीए हैं आमिर अजीम बाजवा साहब, उनका ये कहना था
कि हमने ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप पबजी पर बैन हटा दें, पबजी को खोल दें, और हमने नहीं खोला तो हम तौहीन अदालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, अदालतों के फ़ैसलों पर सर तस्लीम हम करते हैं, अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमने अगर तौहीन अदालत की होती तो अब तक कोई ना कोई हमारे खिलाफ अदालत में जा चुका होता। हमने तौहीन अदालत नहीं की, बल्कि अदालत ने हमें यही कहा था कि आप तफसीली तौर पर सुनकर और उसके बाद आप फ़ैसला कर दें, और हमने फ़ैसला कर दिया है। इस मौके पे वकार ज़का साहब के हवाले से सवाल हुआ, अब्दुल कादिर साहब ने सवाल किया। उन्होंने कहा जी वकार ज़का साहब बहुत एक्टिव हैं, वो आप क्या समझते हैं कि वो क्यों इतने ज़्यादा एक्टिव हैं? तो उसमर जो चेयरमैन पीटी हैं उन्होंने कहा ये उनका राइट है, वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, एज ए पाकिस्तानी उनका राइट है, वो बिल्कुल करें। और उन्होंने कहा कि हमने पहले भी उनको सुना है, और अब जब हमने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है पबजी पर बैन का, तो अब इसके ख़िलाफ़ अगर कोई अपील करेगा तो हम वो अपील सुनेंगे, और वकार ज़का साहब आएंगे तो उनको भी सुनेंगे, कोई भी आएगा हम उसको सुनेंगे। उसके बाद जो हमारे साथ जुनैद जैमल थे, उन्होंने बहरहाल पबजी वालों का केस लड़ा है। उन्होंने कुछ बड़े वैलिड सवाल रखे हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के फोकल पर्सन डॉक्टर असलान खालिद साहब के सामने। एक तो जुनैद ने ये कहा, जुनैद राव ने, वो असल में वो जुनैद साहब जो हैं वो कहीं पे जुनैद जैमल लिखते हैं, कहीं पे जुनैद राव लिखते हैं, तो इसलिए कुछ लोग उनको जुनैद राव के नाम से जानते होंगे, कुछ जुनैद जैमल के नाम से जानते होंगे। तो जुनैद साहब ने ये पहला उनके सामने ये मामला रखा। उन्होंने कहा कि बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि वो टाइम लिमिट रख दें, वो टाइम लिमिट 3 घंटे अगर रख देते हैं तो जो पबजी खेलने वाला है वो 3 अकाउंट बना लेगा, 3 घंटे खेल लेगा, 9 घंटे खेल लेगा। तो जुनैद ने कहा कि टाइम लिमिट जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप अगर कहें कि टाइम लिमिट वाला मामला। और दूसरा जुनैद ने ये कहा कि ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो वालिदैन की है, ऐप को बंद करना कोई हल नहीं है। जुनैद जैमल का ये मौक़िफ़ था कि पबजी जो है, ये बात उन्होंने जुनैद ने भी कही कि पबजी जो कंपनी है उसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए, पाकिस्तान को इतना उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, इतना पाकिस्तान को मतलब गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए कि एक पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान की एक अथॉरिटी है, पाकिस्तान की एक अथॉरिटी जो पीटी है वो उनको अगर बात कर रही है, उनसे रब्ता कर रही है तो उनको जवाब देना चाहिए। और अब जब उनकी ये जो गेम है वो बैन हो चुकी है तो फिर तो उनको बिल्कुल रब्ता करना चाहिए, तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। ये एक वैलिड सवाल ज़रूर है पाकिस्तान के अदारों का। लेकिन जुनैद का ये कहना था कि इसमें बहुत सारे नौजवान जो हैं वो पबजी से इनकम भी करते हैं, रोज़गार कमाते हैं। और ये भी जुनैद ने कहा कि आप अगर पबजी को बैन कर भी देंगे, आपने कर भी दिया है, तो और बहुत सारी ऐप्स हैं। जुनैद ने भी ये मौक़िफ़ सामने रखा कि आज आप पबजी को बैन कर रहे हैं, कल कोई और ऐप आ जाएगी, फिर आप उसको बैन करेंगे, फिर कोई और आ जाएगी, आप उसको बैन करेंगे। तो बजाय इसके कि हर आने वाली ऐप को बैन किया जाए, वालिदैन अपना जो घर है वो ठीक करें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को एजुकेट करें और उनकी तरबियत फिर इस तरह की करें, उनको इस तरह से एतमाद मिलें, उनको इस तरह से वो करें कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए कोई भी गेम जो है वो खेलें। तो जुनैद ने बहरहाल काफ़ी इस तरह के सवाल किए, जिसमें जुनैद का मौक़िफ़ यही था कि इस तरह से ऐप को इस तरह से इस गेम को बैन कर देना जो है वो किसी भी तरह से वो नहीं है, कोई हल नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया गया, इस सब के बाद उन्होंने ये कहा कि हम तो ये गेम खोलना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये गेम खोलते हैं, हम किसी भी ऐप को बंद नहीं करना चाहते, हम किसी भी गेम को बंद नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल यह है कि जब जो पबजी कंपनी है वो हमारे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही, हमसे रब्ता नहीं कर रही, तो हम कैसे उस गेम को इजाज़त दे दें? उनको हमसे रब्ता करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि सारा मामला यहीं पर आकर रुका हुआ है। पबजी के लिए लोग बहुत ज़्यादा सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहीं पर लोगों को जो पबजी खेलने वाले हैं उनको पबजी जो कंपनी है उसको भी ईमेल्स करनी चाहिए, उससे भी रब्ता करना चाहिए, उसको भी ये बात कहनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के इदारों के साथ इंगेज हों। जैसा कि बताया गया डॉक्टर असलान खालिद साहब की जानिब से कि फेसबुक की जो फेसबुक को पाकिस्तान की जानिब से जो भी शिकायत भेजी जाती हैं 100% वो उनको एड्रेस करते हैं। ट्विटर के बारे में उन्होंने बताया कि वो 18% उसको जो है वो एड्रेस करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टिकटॉक भी अब लाखों वीडियोज़ टिकटॉक हटा रहा है और पाकिस्तान के साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। पीटीआई ये चाहता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फोकल पर्सन ब्राय डिजिटल मीडिया डॉक्टर असलान खालिद ये चाहते हैं कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी सोशल साइट्स हैं, वो पाकिस्तान के साथ इंगेज हों, वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करें, वो पाकिस्तान से बात करें। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान डंडे के ज़ोर पे अपनी हर बात मनवाना चाहता है, कुछ पाकिस्तान अपनी मनवाएगा, कुछ उनकी मानेगा, लेकिन उनको कम अज़ कम पाकिस्तान के अदारों से बात करनी चाहिए। ये एक पॉइंट है जो उस मीटिंग के बाद मुझे बहुत वैलिड लगा। लेकिन मैं भी ये समझता हूँ, देखें, अगर हम वालिदैन की बात सुने, मैं आपको अपना बता चुका हूँ, हम चौकाज़म जाते हैं, मेरे कज़न हैं, वो मिलते भी नहीं आके,
वो जो कमरा खोलें कोई किधर पड़ा हुआ है, कोई किधर पड़ा हुआ है, लगे हुए हैं जी पबजी के ऊपर, खेल रहे हैं पबजी, और कोई उनका वो नहीं है, टाइम नहीं है, और हर वक्त लगे हुए हैं। वालिदैन हर जिस घर में पबजी खेलने वाले हैं वो तमाम वालिदैन परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि इस पर बैन बरकरार रहे। लेकिन दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी ठीक है कि आप इस ऐप को बैन आपने कर दिया, इस गेम को कर दिया, वो कोई और कर लेंगे। जैसे जुनैद ने वहाँ पर मिसाल दी, उसने कहा कि पोर्न साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बंद हैं, लेकिन क्या लोग छोड़ दिया लोगों ने पोर्न वेबसाइट्स देखना? लोग देखते हैं और प्रॉक्सी वगैरह लगा के देखते हैं, किसी भी तरह से देखते हैं, लेकिन देखते हैं। तो आपको बजाय इन गेमों को बैन करने के आपको अपने नौजवानों की जो है वो अखलाकी तरबियत करनी चाहिए और उनको ज़रा समझाना चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को समझाएं। इसके अलावा दो यूट्यूबर्स की वीडियोज़ की बहुत तारीफ़ हुई वहाँ पर। एक अरसलान नसीर साहब हैं, मैंने तो रात ही उनका चैनल देखा जब उनकी बहुत तारीफ़ सुनी। जुनैद ने तारीफ़ की उनकी, और फिर डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने भी तारीफ़ की उनकी एक वीडियो की जो यूट्यूब बैन पर उन्होंने बनाई है, और इसके अलावा भी उनके कंटेंट की तारीफ़ हुई। और ईसा नकवी साहब की वीडियो का जिक्र आया जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस डॉक्यूमेंट्री की भी वहाँ पर तारीफ़ हुई कि उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट बहुत अच्छा था, उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, और उसकी भी तारीफ़ हुई। तो ये तफसीलात थी। पाकिस्तानी इदारों ने मशरूत पबजी पर बैन हटाने का इंदिया दे दिया है। अब पबजी कंपनी को चाहिए कि वो पाकिस्तान के इदारों के साथ इंगेज हो, और अगर वो इंगेज नहीं होते तो फिर दूसरी जो सूरत है पबजी के खुलने की वो यही है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट को जो पबजी के सपोर्टर हैं पबजी को पर बैन हटाने के, अगर वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर हुक्म आ जाता है तो फिर पीटीए के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा पबजी पर बैन हटाने के अलावा। तो देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।